दोस्तों, आजकल की आबो हवा इतनी शुद्ध है कि हम खुलकर सांस ले सकते हैं। ये शरीर और साथ ही साथ सेहत के लिए सर्वोत्तम मानी गई है। शहर में रहने वाले लोगों के लिए तो ये किसी वरदान से कम नहीं, जो मजबूरन प्रदूषित और दमघुटू हवा में सांस लेने को विवश होते हैं। वो भी अब इसकी ताजगी का स्वाद ले सकते थे, लेकिन प्रकृति के रौद्र रूप के आगे हम इंसानों की कैसे चल सकती है। वो जो तरसता था शुद्ध हवा के लिए, और आज जब चारों तरफ शुद्ध और ताज़ी हवा मौजूद है, तब वो मास्क लगा के घूम रहा है। वजह हम सभी जानते हैं, वो है कोविड-19 यानी कोरोना वायरस। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील स्वागत करता हूं आपका फार्मेसी हब में। फ्रेंड्स, कोरोना वायरस के बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है। अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखी तो आप आई बटन पर क्लिक करके ये वीडियो देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पे भी जाके आप ये वीडियो देख सकते हैं। साथियों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोरोना वैक्सीन के बारे में, और साथ ही जानेंगे कि इतना खतरनाक और जानलेवा होने के बावजूद भी इसका वैक्सीन या दवा बनाने में इतना समय क्यों लग रहा है। साथ ही ये भी जानेंगे कि एक नॉर्मल वैक्सीन को बनाने में कितना समय लगता है। लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि वैक्सीन है क्या और ये कैसे काम करती है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता जिम्मेदार होती है। जब भी कोई बाहरी संक्रमण हमारे शरीर में प्रवेश करती है, तब हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम उससे लड़ने के लिए एंटीबॉडी बनाता है और उसका खात्मा कर देता है। अगर हमारा इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी बनाने में फेल हो जाए तो हम संक्रमित हो जाते हैं और फिर हमें दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है। और इम्यून सिस्टम की इसी कमी को पूरा करने का काम करता है वैक्सीन यानी कि टीका। फ्रेंड्स, वैक्सीन एक ऐसी चीज़ है जो किसी बीमारी से बचने के लिए हम इंसानों को दी जाती है। इसको लेने के बाद पर्टिकुलर बीमारी की एंटीबॉडी फॉर्मेशन हमारे शरीर में हो जाती है, जिसकी वजह से फिर आजीवन हमें वो बीमारी नहीं होती। ये हमारे इम्यून सिस्टम को बैक्टीरिया, वायरस या फिर माइक्रोब्स इन सब से लड़ने लायक बनाती है। दोस्तों, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि वैक्सीन और मेडिसिन में फ़र्क होता है। वैक्सीन हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है जो हमें बीमार होने से बचाती है, और मेडिसिन हमें बीमार होने के बाद ठीक करती है। आज के वीडियो में वैक्सीन फॉर्मेशन की ही बात करेंगे, मेडिसिन फॉर्मेशन की बात हम किसी दूसरी वीडियो में करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मौजूदा महामारी कोरोना का ना ही तो वैक्सीन और ना ही कोई दवाई बनी है, जिसकी वजह से ये ज़्यादा खतरनाक माना जा रहा है। दुनिया भर के साइंटिस्ट इसकी काट यानी कि वैक्सीन बनाने में लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक किसी को भी पूरी तरह से सफलता हाथ नहीं लगी है। फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कि एक वैक्सीन को बनाने में कितना समय लगता है और उस पर कितना पैसा खर्च होता है। साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि वैक्सीन को बनाने का प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और काफ़ी कॉस्टली होता है। साथ ही साथ ये टाइम कंज्यूमिंग भी होती है। वैक्सीन बनाने के लिए ट्रेडिशनल प्रोसेस को फॉलो किया जाता है, जिसमें 5 स्टेज आते हैं, जिसमें से पहला है डिस्कवरी एंड रिसर्च। इसमें लैब में मॉलिक्यूलर लेवल पर इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप किया जाता है, जिसमें 2 से 5 साल का वक्त लग सकता है। जिसके बाद आता है प्री क्लिनिकल स्टेज। मॉलिक्यूलर लेवल सक्सेसफुल होने के बाद जानवरों जैसे कि चूहे, बंदरों पर इसका टेस्ट किया जाता है और इसके फ़ायदे और नुकसानों को परखा जाता है। इसमें भी नॉर्मली 2 साल का वक्त लग जाता है, और बहुत सारी वैक्सीन इस स्टेज में आके फेल हो जाती हैं। जिसके बाद आता है तीसरा स्टेज, जो कि है क्लिनिकल स्टेज। इस स्टेज में वैक्सीन का इंसानों पर ट्रायल किया जाता है, जिसमें 3 फेज़ के द्वारा इस स्टेज को कंप्लीट किया जाता है। फेज़ 1 में ये वैक्सीन की सेफ्टी मेजरमेंट के लिए किया जाता है। इसमें 10 से 50 लोगों पर इसका ट्रायल किया जाता है। इसमें भी करीब 2 साल तक का वक्त लग जाता है। जिसके बाद आता है फेज़ 2। ये इम्यून रिस्पॉन्स को समझने के लिए किया जाता है, जिसमें करीब 100 लोगों पर इसका ट्रायल किया जाता है, और इसमें भी 2 से 3 साल का समय लग जाता है। जिसके बाद फेज़ 3 जो है वो फेज़ 2 के रिजल्ट को परखने के लिए किया जाता है। फिर इसका बड़े पैमाने पर ट्रायल किया जाता है। इसमें हज़ारों लोग ट्रायल का हिस्सा होते हैं, जिसमें सभी उम्र के लोग शामिल होते हैं। इस फेज़ को कंप्लीट होने में 5 से 10 साल का समय लग जाता है। यहाँ तक पहुँचने के बाद करीब 85 to 90%, जी हाँ दोस्तों, 85 to 90% वैक्सीन जो है वो फेल हो जाती है। ये फिगर काफ़ी डरावना है, लेकिन ये फैक्ट बिल्कुल सही है। अगर यहाँ तक सब कुछ ठीक रहा तो वैक्सीन 4th स्टेज के लिए आगे भेजती है, जो कि है रेगुलेटरी रिव्यू एंड अप्रूवल। इसके पास वैक्सीन का अब तक का सारा डाटा और इन्फॉर्मेशन सबमिट किया जाता है। रेगुलेटरी उसके बाद उस वैक्सीन की सेफ्टी और एफिकेसी को एनालाइज करती है, जिसमें करीब 2 साल तक का वक्त लग सकता है। और अगर वैक्सीन सभी मापदंडों को पूरा करती है तो उसे अप्रूवल दे दिया जाता है। यहाँ सबसे खास बात यह है कि इस स्टेज तक को कंप्लीट करने में सिर्फ 7 से 10% वैक्सीन ही सक्सेसफुल होती है, बाकी अलग अलग स्टेज में फेल हो जाती हैं। इसके बाद आता है आखिरी स्टेज, जो कि है मैन्युफैक्चरिंग एंड डिलीवरी, जिसके लिए काफ़ी स्पेशल फैसिलिटी की ज़रूरत पड़ती है, जो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होता है।
स्पेशल लाइसेंसिंग फर्म ही इसकी मैन्युफैक्चरिंग कर सकती है। इस ट्रेडिशनल मॉडल को फॉलो कर बनने वाली वैक्सीन को कम से कम 15 से 25 साल का वक्त लगता है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, इसमें 15 से 25 साल तक का वक्त लगता है। और आज तक दुनिया में जो भी वैक्सीन बनी है वो इसी प्रोसेस के द्वारा बनी है। जी हाँ, और इसमें करीब से करीब 300 से 600 मिलियन डॉलर की जरूरत पड़ती है। दोस्तों, अब देखते हैं कि कोरोना के केस में साइंटिस्टों ने कौन सा मुकाम हासिल किया है। फ्रेंड्स, दुनिया भर के साइंसदानों ने कोरोना की वैक्सीन की जो टाइम लिमिट रखी है वो है 12 से 18 महीने। क्यों, दिमाग घूम गया ना? जी हाँ, आपने सही सुना। इसका फॉलो चार्ट या यूँ कहे कि आधुनिक मॉडल थोड़ा सा अलग बनाया गया है। इसमें इसके इनिशियल स्टेज पर ही करीब 200 मिलियन डॉलर खर्च किए जा चुके हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें कई सारे स्टेज को एक साथ चलाया जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा समय की बचत हो। इसकी रिसर्च के साथ साथ पूरी दुनिया में बड़े पैमाने पर ह्यूमन ट्रायल्स किए जा रहे हैं और साथ ही साथ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को दुरुस्त किया जा रहा है और नए नए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी साथ ही साथ लगाए जा रहे हैं और उसमें इन्वेस्ट किया भी जा चुका है। क्योंकि ये किसी को नहीं पता कि दुनिया के कौन से कोने से वैक्सीन बनने की खबर आ जाए और वैक्सीन बनने के बाद जो बिलियंस में इसकी डिमांड आएगी उसको पूरा करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स का बढ़ाया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि मौजूदा यूनिट्स में ऑलरेडी पोलियो, MMR जैसी रूटीन वैक्सीन की प्रोडक्शन जारी है और ये ज़रूरी भी है। इसलिए यूनिट्स पर ज़्यादा बोझ ना पड़े, वैक्सीन रिसर्च के पैरेलल ही नए यूनिट्स फॉर्मेशन का काम भी साथ ही साथ चलाया जा रहा है ताकि पूरी दुनिया की पूरी आबादी को वैक्सीन तक की पहुँच की सुनिश्चित किया जा सके। नहीं तो ये भी अमीरों की तिजोरी का एकमात्र हिस्सा बनकर रह जाएगी। साथियों, अगर कोरोना वैक्सीन की स्टेज की बात करें तो इसमें फर्स्ट स्टेज जो है डिस्कवरी एंड रिसर्च जो पहले ही हो चुकी है और इसमें से 100 वैक्सीन की खोज भी हो चुकी है जिसने मॉलिक्यूलर लेवल पर इम्यूनिटी हासिल की है। दूसरा स्टेज यानी प्री क्लिनिकल स्टेज भी शुरुआती महीनों में ही हो चुकी है जिसमें ज़्यादातर तो फर्स्ट स्टेज के साथ साथ ही कर ली गई थी। अब आते हैं थर्ड स्टेज की तरफ यानी कि क्लिनिकल स्टेज। इसके तहत इसके फर्स्ट फेज़ में 3 महीने का समय लगा और अच्छी बात यह है कि इसमें 10 वैक्सीन इसमें पास भी हो गई हैं। फेज़ सेकंड और फेज़ थर्ड को कंबाइंड फॉर्म में चलाया जा रहा है जिसमें देखा जाएगा कि क्या ये बीमारी से बचा सकती हैं। इसमें करीब 8 महीने का समय लगने का अनुमान है। उसके बाद आता है चौथा स्टेज यानी कि रेगुलेटरी रिव्यू एंड अप्रूवल, जिसके लिए 3 महीने की टाइम लिमिट रखी गई है। और लास्ट स्टेज की बात करें वो है मैन्युफैक्चरिंग एंड डिलीवरी। इसका काम तो साथ के साथ ही चलाया जा रहा है जिसकी वजह से इंस्टेंट प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी और इसमें लगने वाला समय बच जाएगा। तो देखा जाए तो कोरोना की वैक्सीन बनने में करीब 12 से 18 महीने का समय और कम से कम 300 से 500 बिलियन डॉलर खर्च होने का अनुमान है, जो कि एक रिकॉर्ड है। दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कोरोना की वैक्सीन आने में इतना समय क्यों लग रहा है। जब ये वैक्सीन बनकर तैयार होगी तो वो दुनिया में एक अलग ही कीर्तिमान हासिल करेगी क्योंकि दुनिया और साइंस के इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि इतने कम समय में किसी वैक्सीन को तैयार किया गया हो। दोस्तों, इससे हम समझ सकते हैं कि हमारे साइंटिस्ट दिन रात कितनी मेहनत कर रहे हैं ताकि हमें वो एक बूंद वैक्सीन की मिल सके जो किसी अमृत की बूंद से कम नहीं होगी। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस जानकारी का लाभ ले सकें। साथ ही बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा हमारे लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।